नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। आज के स्पेशल एपिसोड में हम एक अलग सिंगर से बात करने वाले हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने नाम को लेकर, अपने गानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उनका नाम है लोकनाथ राय जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार पिंटू सिंह जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भोजपुरी रिमझिम के माध्यम से श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि हमको आपने अवसर दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, बैठाया। तो पूछिए, हमारे क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, हर व्यक्ति का, हर सिंगर का, हर आर्टिस्ट का, हर कलाकार का कहीं ना कहीं एक शुरुआत होता है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं गरीबी से बिलोंग करते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि अपने अपनी पढ़ाई छोड़कर वो चाहते हैं कि इस फील्ड में एंट्री करें। तो आपकी शुरुआत इस सिंगिंग लाइन में कैसे हुई? देखिए, मेरा घर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, गौरा गांव है और हम बहुत बड़े रिच फैमिली से नहीं हैं। तो वहाँ से शौक तो बचपन से, हमारे घर के पास देवी माता का मंदिर है। तो जब भी कोई छोटा बड़ा आयोजन होता था तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करत रह जा भोजपुरी में। चाहे पैसा चंदा लगा के कॉलिंग जा, कोनो काम ऐसा कुल चले तो वही तक तो ठीक रहे कुल मामला। फिर करत करत तो फिर पारिवारिक चीज भी देखल जरूरी रहेला। तो सारा सामना करत रह हम इलाहाबाद रहे लगले। तो इलाहाबाद रहनी तो जान ली कि हमारा शौक तो बड़ा है, लेकिन लेवल हमके को ना मिल रहे। तो जागरण का कार्यक्रम है तो यह कीबोर्ड बाजत रहे। रियल बात बताओ तुम, नैनी में तो कहनी अगर ये चीज सीख लेती तो बहुत बढ़िया हो जाती। गाना का असली चीज ये बात। वही दिन हम सपना संगीत कला अकादमी इलाहाबाद में एडमिशन ले ली कि कीबोर्ड मुझे सीखना है। तो गई तो हमारे गुरु मानस दास हालदर बंगाली थे और उन्होंने मुझे एडमिशन ले लिया और बोला ठीक है, कीबोर्ड आपको सप्ताह में एक आध दिन मिलेगा सीखने के लिए। तो हारमोनियम देती मुझे, वो लोग सरगम करते रही। ये 99 की बात है। तो वहाँ से फिर मैंने किया, तो मैं कीबोर्ड सीखने का प्रयास किया। फिर वहाँ पे जिनके हमें किराए पर रहता था गणेश देवगन जी, वो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर, उनके पिताजी मतलब थे और वो भी थे। तो बोले लोकनाथ जी आप गाना गाते हैं? कि हाँ भाई साहब, मेरा तो शौक है, पूरा करना है मुझे। फिर उनकी हमारी संगत होने लगी। सुबह शाम बुला लेते थे, मैं आता था, आ जाओ। फिर मैं रागों वागों का मतलब क्लासेस तो हमने नहीं किया, लेकिन संगत होने लगी। होने के बाद फिर गन्ना विकास मंत्री नरेंद्र कुमार गौड़ उत्तर प्रदेश उस टाइम आए हुए थे, उनके सम्मान में बड़े उत्सव का कोई आयोजन था। तो गुरु जी बोला कि लोकनाथ जी आप भी चलो, युगल गीत है आपने गाना। तो हम बोले गुरु जी मैं तो अभी बालक कैसे गाऊंगा? बोले नहीं आप में कला है, गाएंगे। हमने वहाँ गाए। गाने के बाद हमको सीढ़ी में ही गणेश जी का पानी चढ़ा वहाँ से। फिर इसके बाद फिर घर का स्थिति ठीक नहीं था, बाबा जी बताओ, जो कि इस चीज को नहीं अपनाते थे। हमारे दादाजी कभी सितार बजाया करते थे, वो शादी शुदा नहीं थे, तो उनका तो विषय पार हो गया था। बगीचा में रहते थे, बगीचा में करते थे। तो फिर हमने ये देखा कि सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, और शौक तो कभी भी हो जाएगा। फिर हम दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तमाम जॉब करी, तमाम करने के बाद, और बिजनेस भी करते हैं अभी। हमारे यहाँ बनारस के सुपरस्टार हंसराज यादव जी का आगमन हुआ, मैंने जागरण में बुलाया। बुलाने के बाद मैं इंस्पायर हुआ बहुत देख करके, अरे मेरे भाई कितना गजब गाते हैं। और फिर उसको मैंने बोला चलिए ठीक है, लेकिन हमारी स्थिति फिर भी नहीं बन पाई क्योंकि बिजनेस के जाल में फंसे हुए थे। फिर ऐसे ही हमारे यहाँ आयोजन हुआ कृष्ण जन्माष्टमी का, वहाँ पे फिर मैंने 2 गाने एडिडम गा दिए उठा। फिर वहाँ से मेरे को पब्लिकली लोगों ने बोला कि आपने कला है और आप जो है करिए। तो समझ ली वजह से शुरू कर लिया। आज हमारा 2 साल के करीब होता है। तो आपका 30-32 गो एल्बम बा, इमा सहयोग होता है। चलिए, तो उसमें से मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए कुछ गाने सुना दीजिए। वो एल्बम में से जो भी है, जो भी आपको याद है या फिर दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी तो होली का माहौल चल रहा है। हाँ। तो होली के गाली में विषय में एक फोक धुन भोजपुरी है, मनोज आर्यन जी का चैनल।
उनके चैनल पे मेरा गाना भी है। तो एक पति हैं, उनको क्या हुआ कि वो आ नहीं रहे, वो होली में भी कमाने गए हुए हैं, तो उसी को गा रही हैं। क्या गा रही है? बलमा बेदर्दी के छोड़ी की रखी, अरे फगुनों में बहरे कमाता ये सखी। बलमा बेदर्दी के छोड़ी की राखी, अरे फगुनों में बहरे कमाता ये सखी। होली में धो दी जो बनवा कबाने, सुते निधक के बैगन वे सिराने, सुते निधक के बैगन वे सिराने। अब गाना तो देखा जाए तो होली का है, मैंने खुद एल्बम गाया है, तो ये हमारा लेटेस्ट एल्बम है। चलिए गानों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा सवाल पूछना चाहूँगा। जी। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सभी को पता ही है और आपको भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा कि हमारे भोजपुरी में खास करके अश्लीलता और वल्गैरिटी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होती है। तो आप एक एज अ सिंगर क्या सोचते हैं? देखिए साहब, सबसे बड़ा क्लियर बात मैं बताना चाहूँगा, साफ साफ बात बताओ तो नहीं भोजपुरी में। हाँ। कि किसी के दूसरे के घर को बदनाम करने में बहुत बड़ा लॉबीगिरी होती है। तो जो भी भोजपुरी है आज बहुत बड़े लेवल पे है भोजपुरी। आज देश विदेशों में गाने बजते हैं, हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी के गाने लॉलीपॉप बजता है, हमारे कलाकार विदेशों में जाकर प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इस चीज़ों को तो मैं नहीं मानता, मैं पर्सनल हमारा है, क्योंकि हमारी जो भोजपुरी मातृभाषा है बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है और हमारे कलाकार भी अच्छे हैं, और इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि कोई वल्गैरिटी हमारे यहाँ है, ठीक है। और जो लोग ब्लेम करते हैं तो किसी को डेमोरलाइज करने के लिए करते हैं। अपना पायदान ऊंचा जाने के बाद सब पायदान नीचा खराब लगता है, तो मेरा ये संदेश। चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न जो है वो भोजपुरी अभिनेता, भोजपुरी अभिनेत्री और कई सारे बड़े कलाकारों के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भी सिंगिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपके भी कोई फेवरेट सिंगर होते होंगे जिसको आप फॉलो करते होंगे और उनके गानों को सुनते होंगे या फिर उनके गीतों को मंच पे प्रस्तुति देते होंगे। तो आपके वो फेवरेट सिंगर कौन है? हमारे फेवरेट सिंगर जब इलाहाबाद रहली हम तो मनोज तिवारी जी रहली, तो उन्हें एक फुल एल्बम निकला रहे, उसे सुनी है कैसेट में लगा के। बाद में जब ई लेवल में हम चालू कैली हाँ 2018 से, तो हम प्रॉपर पवन सिंह जी के सिवा कोई गाना नहीं सुनते हैं वैसे, क्योंकि समय भी नहीं होता, उनके गानों से अपना लेवल जो बन जाता है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं उन्हीं के गानों से मैं गायक हूँ। हाँ, और अभी हम जो क्लासेस थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया, हमारे गुरु हैं संजीव शर्मा जी, क्लासिकल ले रहा हूँ। लाइट में हमारे सहयोग कर रहे हैं अरविंद भैया, सागर जी ढोलक पे हैं, संजीव सीसवाल जी, तमाम लोगों का सहयोग है। और एल्बम में आने से पहले कुमार सलोना जी, रवि रंजन जी, चाहे आज हमारे पास बहुत बढ़िया स्टूडियो मनोज आर्यन जी मिले हुए हैं, जिनका राजू बाबा हैं, आरबीएम म्यूजिकल ग्रुप के, तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं अभी। तो आपके फेवरेट सिंगर पवन सिंह है? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं चाहूँगा कि उनका एक गाना गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए। पवन सिंह जी का गाना तो क्या मतलब कोई भी गाना, कोई भी भक्ति हो या फिर शक्ति वाला हो, होली हो, या फिर तमाम ऐसे गाने हैं पवन सिंह के जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल भी करते हैं। हाँ, उनके गाने तो सारे कमाल के ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गाना है कि माई डोली चढ़ी चलली से बखरवा, वो अक्सर गाते हैं और बहुत अच्छी गीत है। कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, ओही डोलिया के बघवा कहार, दुनिया में शोर भइल बा, ओही डोलिया के बघवा कहार, दुनिया में शोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, ओ हीरे डोलिया पे लल काओ हरवा, ओ करे चमक से भइल उजियरवा, हो हीरे डोलिया पे लल काओ हरवा,
ओकरे चमक से भइल उजियरवा, भइल उजियरवा। चाल रुनु की झुनुकी के चलेला बघवा, चाल रुनु की झुनुकी के चलेला बघवा। संगे संगे भैरो भैया रखवार, दुनिया में शोर भइल बा। माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। क्या बात है, क्या बात है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर गाना अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपने क्लासिकल म्यूजिक को लेकर अपने गानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे हम बात कर लें भरत शर्मा जी की, या फिर मोहन राठौर की बात कर लें, आलोक कुमार की बात कर लें, या फिर तमाम ऐसे कलाकार हैं जो क्लासिकल गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरते हैं। लेकिन उन लोगों से अलग एक प्लेटफॉर्म बनाकर जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर पूरे देश में एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, और वो नाम है खेसारी लाल यादव का। क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 पे सर्च किए जाते हैं, पूरे इंडिया में 3 नंबर पे सर्च किए जाते हैं। तो आप खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? देखिए साहब, खेसारी लाल जी से तो हमको मिलल नहीं की, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सुपरस्टार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कलाकार किसी पार्टी, किसी विषय, किसी जाति का नहीं होता, एक ही बिरादरी होती है, वो कलाकार। ठीक है, भोजपुरी कलाकार हैं। तो देखिए वो बड़े लेवल की चीज़ें हैं, और देखा जाए तो हमारे लिए भी आदर्श हैं, क्योंकि हम अभी इनिशियल इन चीज़ों में करने का प्रयास कर रहे हैं, और किस लेवल, किस मुकाम पर तो गए हुए हैं। तो उस लेवल पर ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि जानकारियाँ भी बहुत विशेष नहीं उनके बारे में, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रगलर हैं, और समाज को, पब्लिक को क्या चाहिए वो एड प्रेजेंट करके दे देते हैं, और वही चाहिए। इंटरटेनमेंट है अपना, तो इंटरटेनमेंट को मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कितना भी आप कर लीजिए, पब्लिक इंटरटेनमेंट नहीं होता है, भाव नहीं बहता होता है, तो वो विषय को हल कर लेते हैं। हमारे इस इंटरव्यू को हजारों लोग देख रहे हैं, तो उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? किसके विषय में? आप अपने विषय में, अपने गानों को लेकर, या फिर जिस तरीके से आप गायकी कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये सबसे कहो भोजपुरी में कि इस उम्र में हम गाने का प्रयास करत नहीं अबे, और आप जैसे भाई का सहयोग है। आप छोटे हैं लेकिन बड़े कामयाब हैं। मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ अपने लेवल से कि आप भी तरक्की, बुलंदियों को छुएं। और मैं ही यही आग्रह सब तरह से करत नहीं कि हमारा गाना का, जैसे कि आप वेब चैनल पर हमारे बहुत तमाम गाना बा, और फोक धुन भोजपुरी पर भी बा, तो ओके सुनी जा, लाइक करी जा, शेयर करी जा, और हम अपना लेवल पर प्रयास करते हैं। देखते नहीं माता रानी कहाँ तक करेली, तो उनके ऊपर बा। ये कौन सा? चलिए दोस्तों, तो हमारे आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद थे लोकनाथ राय जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने गानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, और अपने हमेशा दर्शकों के लिए गाने रिलीज करते रहते हैं। तो इनके गानों को आप यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? उतना तो नहीं, फेसबुक पे। तो लोकनाथ राय जी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से लोकनाथ राय जी ने अपने जीवन के बारे में, जीवन संघर्ष के बारे में, और अपने गायकी से आप सभी को रूबरू किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जानकारी और इंटरव्यू पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।